मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 16 जून से लेकर 22 जून मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप इसका अनुभव कर चुके हैं, खट्टा अनुभव कर चुके हैं, मीठा अनुभव करने का समय आ रहा है। शनि की पनौती से मुक्ति के बाद खत्म हो जाएगी जीवन की चुनौती। महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। सब्र का फल मीठा देखने को मिलेगा। बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह का राशि परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। केवल चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव ने भी शत्रु भाव पर नया कार्यभार संभाल लिया होगा, जो इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बनाएगा। पिछले समय से सूर्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। सूर्य की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। वैसे भी छठे भाव पर सूर्य देव के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। वीडियो में विस्तार से आने वाले इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों, मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। एक एक करके जीवन के हर क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इसमें कोई शक नहीं है, राशि स्वामी शनि की स्थिति स्वास्थ्य के संबंध में अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। राशि स्वामी शनि का शुभ गोचर स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा, लेकिन मंगल कहीं अमंगल ना कर दे, रंग में भंग ना डाल दे, क्योंकि पूरे सप्ताह मंगल अष्टम भाव बाधक स्थान पर राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। सप्ताह के शुरुआती 2-3 दिन चंद्रमा भी राहु के साथ युति योग बनाएगा, इसलिए सप्ताह के शुरुआती कुछ दिन स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम नहीं है। मंगल की स्थिति चोरी चोट और दुर्घटना का कारण बन सकती है, उसके प्रति सतर्क बने रहे। वाहन चलाते समय जोश के साथ होश भी बनाए रखें। वह तो जो पेट के निचले हिस्से से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग या गुप्त रोग से ग्रस्त है, वह खास ध्यान दें। हनुमान जी की उपासना करने से बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र का प्रभाव आपको क्रिएटिव बनाता है, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पूरे सप्ताह शुक्र का सुख स्थान पर संचार उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। खास कोई अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का शुभ गोचर क्रिएटिविटी में भी निखार पैदा करेगा। क्रिएटिविटी से संबंधित शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी भी अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों को भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह प्रेम संबंध मधुर और मजबूत देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले समय से प्रेम प्यार भाव पर सूर्य का संचार और उस पर शनि की कुदृष्टि प्रेम संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। 15 जून को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर प्रेम प्यार भाव से प्रस्थान कर चुके हैं। इससे प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमी जनों में पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव दूर होते दिखाई देंगे। प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का भी सुख स्थान पर संचार प्रेम जीवन को सुखमय बनाएगा। प्रेमी मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। वीकेंड में प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र के साथ
चंद्रमा का युति योग प्रेमियों को मौज करा देगा। पूरे सप्ताह की तुलना में वीकेंड अधिक आनंदमय रहेगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा दाम्पत्य भाव का स्वामी भी है। सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा राहु के साथ युति योग बनाएगा, राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। इसलिए मंडे और ट्यूसडे दाम्पत्य सुख शांति को नजर लग सकती है। इस समय दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ की बातों को तूल देने से बचें। वाणी का भी सोच विचार कर प्रयोग करें। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। इस अवधि में जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहे। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा का सुख स्थान पर भोग विलास कारक शुक्र के साथ युति योग दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर प्रेमियों का प्रेम जीवन हो या शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन, वीकेंड आनंदमय रहेगा। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। केवल चंद्रमा अपना काम जारी रखेगा। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। इसलिए प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की बात किए बगैर सब अधूरा है। चंद्रमा की एक राशि पर संचार अवधि 2.25 दिन है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी बुध है, तो कर्म भाव का स्वामी शुक्र है। पूरे सप्ताह भाग्य भाव का स्वामी बुध अपने भाव पर संचार करेगा, तो कर्म भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव पर दृष्टि डालेगा। दोनों की स्थिति भाग्य और कर्म को मजबूती प्रदान कर रही है। इससे भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। उधर कर्मफलदाता शनिदेव का भी शुभ गोचर आपको कर्म प्रदान बनाएगा। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। उधर छठे भाव बाधक स्थान पर प्रबल विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। छठे भाव के स्वामी बुध के साथ अष्टम और 12वें भाव दोनों बाधक स्थान के स्वामियों का बाधक स्थान पर संचार विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलाएगा। लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे यह योग कार्य करता है। शत्रुओं द्वारा रचा गया कोई भी षड्यंत्र स्वयं उन्हें ले डूबेगा, आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। संतान के संबंध में भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। संतान भाव के स्वामी शुक्र का सुख भाव पर संचार संतान सुख में वृद्धि करेगा। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले समय से संतान भाव पर संचार कर रहे सूर्य पर शनि की कुदृष्टि संतान से संबंधित चिंता परेशानी का कारण बनी हुई थी। संतान के साथ मतभेद जैसी स्थिति भी पैदा कर रही थी। अब संतान भाव सूर्य के क्रूर प्रभाव से मुक्त हो चुका है। इससे संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। पिछले समय से संतान के साथ चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो सप्ताह के शुरुआती 2-3 दिन धन भाव पर राहु के साथ चंद्रमा का युति योग धन के संबंध में कुछ शुभ नहीं है। इसलिए शुरुआती 3 दिन तक धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। बचत को सुरक्षित रखें, धन का मैनेजमेंट करके चले। 16 से 18 जून तक कोई बड़ा निवेश करने से बचें। आपकी राशि के लिए चंद्रमा व्यापार भाव का स्वामी भी है, इसलिए चंद्रमा का राहु के साथ युति योग व्यापार पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए शुरुआती दिन व्यापारी दोस्त भी सावधानी बरतें। दूसरा भाव और चंद्रमा राहु के अलावा मंगल की क्रूर दृष्टि में भी रहेगा।
इसलिए वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें, नहीं तो वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन का प्रयोग पंगे पैदा कर सकता है। कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो सकती है, बने बनाए कार्य प्रभावित हो सकते हैं। घर वालों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। मित्रों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। 18 जून की शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पराक्रम भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। पराक्रम भाव पर राशि स्वामी शनि पहले से आपके हौसलों को बुलंद बनाने का कार्य कर रहा है। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण रहेगा। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। व्यापार के संबंध में कोई नजदीकी यात्रा कर सकते हैं। शनि और चंद्रमा का युति योग अक्सर चिंता और परेशानी का कारण बन मानसिक सुख शांति प्रभावित करता है, लेकिन पराक्रम भाव पर इस युति योग का खास कोई अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मनोबल उच्च बना रहेगा। दोनों के पराक्रम भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। 20 जून की रात के 9:44 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर केंद्र स्थान सुख भाव में हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र के साथ युति योग बनाएगा, जो वीकेंड को आनंदमय और सुखमय बना देगा। माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। माता जी के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। हंसी खुशी पूर्वक पारिवारिक सदस्यों के साथ वीकेंड एंजॉय करेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी अच्छी खासी आमदनी के योग दिखाई दे रहे हैं। जनता का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। वीकेंड में कर्म भाव पर 3 शुभ ग्रहों गुरु, शुक्र और चंद्रमा की शुभ दृष्टि पड़ेगी, जो करियर के दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगी। कुल मिलाकर सप्ताह के शुरुआती 2-3 दिन सावधानी बरतें, बाकी सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। आने वाले समय में कर्म फलदाता शनिदेव बहुत बड़ी सफलता प्रदान करने के लिए सज्ज है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।